मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो मेरे, कोई रंग तो मेरे जीने में, मेरी रग रग में तेरा खून चले, मेरी रग रग में तेरा दिल धड़के, मेरे सीने मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे यीशु तेरा नाम रहे, मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे यीशु तेरा नाम रहे, दिल तेरा मस्कन बन जाए, दिल तेरा मस्कन बन जाए, यूं ही दिल में अब ये अरमां रहे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे
का ऐलान यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपाल यीशु मसीह प्यार जिसका यीशु मसीह दे दे अपनी है जान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपाल यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपाल यीशु मसीह प्यार जिसका महान यीशु मसीह प्यार जिसका महान यीशु मसीह दे दे अपनी है जान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपाल यीशु मसीह जोरदार तालियों में उसी का लहू जो बचाता है वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है उसी का लहू जो बचाता है वो रिश्ता जो टूटा मिलाता फिर से कहिए उसी का लहू जो बचाता है वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है आपकी बारी उसी का लहू जो बचाता है वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है जिसका है आसमान यीशु मसीह जिसका है आसमान यीशु मसीह ला तू उस पे ईमान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह यीशु मसीह जोरदार तालियों में हालेलुया यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर सिमत छा जाए यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर सिमत छा जाए यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर सिमत छा जाए यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर सिमत छा जाए जहाँ उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए जहाँ उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए हाँ वही है निगहबान यीशु मसीह हाँ वही है निगहबान यीशु मसीह
फजल है ये बेबयान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह प्यार जिसका महान यीशु मसीह दे दी अपनी है जान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान 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 यीशु मसीह बोलिए मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह प्यार जिसका महान यीशु मसीह प्यार जिसका महान यीशु मसीह दे दे अपनी है जान यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान 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 यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह बोलिए यीशु मसीह यीशु मसीह गाइए गाइए यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह ओ यीशु मसीह 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 हालेलुया 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 आइए आंखें बंद कीजिएगा गम तो जीवन में हर एक शख्स पे आते हैं मगर गम तो जीवन में हर एक शख्स पे आते हैं मगर मर्दे गम ना
मर्दे गम ना, मर्दे गम ना कि कोई भी उसके जैसा तो न था। तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। कील जड़ने से उभर आई है सूरत मेरी। कील जड़ने से उभर आई है सूरत मेरी। ये ना होता मेरे यीशु, ये ना होता मेरे यीशु, मैंने बचना तो न था। ये ना होता मेरे यीशु, मैंने बचना तो न था। तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, ऐ तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था। मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था। तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। जिंदगानी का ये रास्ता
तो न था जिंदगानी का ये रास्ता। आइए हम दुआ करें, दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। Father, in the name of Jesus, in the name, in the name, in the name, in the name, in the name of Jesus Christ. ये जो प्यासा है मसीहा तेरे और मेरे लिए, ये जो प्यासा है मसीहा तेरे और उसकी मानिंद इस जहां में कोई दरिया तो न था, उसकी इस जहां में कोई दरिया तो न था। Hallelujah. 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 Father, in the name, in the name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes. Hallelujah. आमीन। भाइयों से दरखास्त है थोड़ा आगे आगे हो जाए। और शान तो ऊपर बैठा हुआ है, शान ऊपर गैलरी में, शान साहब नीचे आ जाएं। आपके साथ जो भाई हैं उनको भी लें, आगे आगे हो जाएं थोड़ा सा। यहां बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
अगर अगर मैं ये कहूं कि एक जलाल खुदा बाप का है, अगर ये कहूं कि एक जलाल यीशु मसीह का है, अगर ये कहूं कि एक जलाल रूहुल कुद्स का है, तो यहां तक तो हमें ठीक लगता है और अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक जलाल हमारा भी है, एक जलाल मैन ऑफ गॉड का भी है, तो ये कई दफा पाकिस्तानी चर्च को सुनने में प्रॉब्लम होता है। ये इस मुल्क का चर्च हजम नहीं कर पाता, यहां तक के बाइबल की हिकमत रखने वाले भी एतराज करते हैं। लेकिन इस दुनिया का जो प्रोफेटिक चर्च है, वो इस रेवलेशन को पूरे तौर पर समझ गया है कि एक ग्लोरी, एक जलाल मैन ऑफ गॉड पर भी होता है, खुदा के बंदा, खुदा के खादिम पर भी होता है, और वो उसी का जलाल है। और वो जलाल कभी खुदा नहीं लेता, वो जलाल कभी यीशु नहीं लेता, वो जलाल कभी रूहुल कुद्स नहीं लेता। जो जलाल खादिम का है, ये तीनों मिलकर खादिम को ही देते हैं। आमीन। बाइबल में पता क्या लिखा है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 में लिखा है, इधर ना खोलना नहीं, मेरी तरफ देखिए, वहां पे लिखा है यीशु ने क्या कहा? ए बाप, यीशु ने क्या कहा? ए बाप, वो जलाल जो मेरा है वो मुझे दे। वो जलाल जो, वो क्या दे? कौन सा जलाल? कहता है वो जलाल जो मैं दुनिया से पेशतर तेरे साथ रखता था। वो जलाल मुझे, वो जलाल मुझे, कौन सा जलाल? वो जलाल जो मैं दुनिया के पेशतर, दुनिया से पहले मैं तेरे साथ, सुनिए, हर एक जलाल, हर एक ग्लोरी जो बेटे की है या रूहुल कुद्स की है या खादिम की है, वो सारी की सारी ग्लोरी आती बाप से ही है, लेनी आपको बाप से ही पड़ती है। आमीन। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब। पहला कुरिन्थियों दूसरा बाब। पहला कुरिन्थियों दूसरा बाब मिल गया सबको? इसकी छठी आयत की जो हेडिंग है वो लिखा है खुदा की हिकमत। हेडिंग क्या लिखी है? द विजडम ऑफ गॉड, द विजडम ऑफ गॉड। अच्छा, इसकी छठी आयत से पढ़िए जी। फिर भी कामिलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, कामिलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं। पौल कहता है हम हिकमत की बातें कहते हैं, किन में? जो कामिल हैं उनमें। आगे, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं। कहता है जो नेस्त होने वाली हिकमत है ना, जो नेस्त होने वाले सरदार हैं, उन जैसी हिकमत की बातें नहीं हम करते। हमारी हिकमत की बातें जरा डिफरेंट हैं। आगे, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत, खुदा की पोशीदा हिकमत, सीक्रेट विजडम,
कैसी विजडम? कैसी? सीक्रेट विजडम। और उस सीक्रेट विजडम में क्या है? रेवलेशंस, भेद। क्या है? क्या है? क्या है? भेद है। आगे? भेद के तौर पर बयान करते हैं। हाँ, आगे? जो खुदा ने जहान के शुरू से जो पेशतर खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। हमारे जलाल के वास्ते, आवर ग्लोरी। एक ग्लोरी मैन ऑफ गॉड की होती है। हालेलुया। हमारे जलाल के वास्ते ऐसी बातें खुदा हमें देता है जिससे भी जलाल मिलता है। हम कहते नहीं है, ना मांगते हैं, लेकिन मिलता है। लेकिन लोग खादमों के पीछे पीछे भागते हैं। ये ग्लोरी है। ये क्या है? ये खादम की क्या है? ये खादम की क्या है? ग्लोरी। ये उसका ऑनर है, ये उसकी इज्जत है। लोग अपने चर्चिस छोड़कर उस मैन ऑफ गॉड के पास आते हैं। ये ग्लोरी है उसकी। ये क्या है उसकी? ये उसका ऑनर है, इज्जत है उसकी। लोग अपने पास्टर्स के साथ ना जाने कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, मगर जिस मैन ऑफ गॉड के ऊपर ग्लोरी होती है, उसके सामने जुर्रत नहीं कुछ भी कहने की। ये ट्रू है। वो जलाल हमारे वास्ते मुकर्रर, वो ग्लोरी हमारे लिए मुकर्रर, हमारे लिए मुकर्रर, हमारे लिए मुकर्रर ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया। पहली आयत से पढ़िए इसको, अब हमें और समझ आएगी। अब हमें और समझ आएगी। दूसरे बाब की पहली आयत से, मसीही मसलूब के बारे में पैगाम। ये इसकी हेडिंग है। और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में भेद के और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा। मैं तुम्हारे बीच में मैंने क्या की? खुदा के भेद की मुनादी। कौन से भेद? खुदा के भेद की कौन से भेद? कौन से भेद? खुदा के भेद, खुदा के सीक्रेट्स, खुदा के छुपे हुए भेद, वो जिन पर पर्दा था और दुनिया खुदा को पूरे तौर पर समझ नहीं सकी थी। कहता है वो मैंने खोले थे। पौल क्या कहता है? वो खुदा के भेद की मुनादी करने लगा। तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। कहता है मैं तकरीरें नहीं की, कोई बहुत हिकमत की बातें भी नहीं की, पर थे वो सीक्रेट्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड, सीक्रेट्स ऑफ, वो पोशीदा थे, छुपे हुए थे, बंद थे। उन डिब्बों को कोई खोलने की कुदरत नहीं रखता था। मैं तुम्हारे पास आया और खुदा के वो छुपे हुए भेद तुम पर खोले, लेकिन तकरीरों में नहीं, हिकमत के साथ नहीं। आगे क्या कहता है? क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था, ये मेरा इरादा कर लिया था मैंने, क्या? कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह है मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है सबसे बड़ा भेद जो मैंने तुम पर खोला वो एक ही था, और इसके बाद मैं दूसरी बात ना कर सका तुम्हारे साथ। वो ये था कि यीशु मसीह गुनहगारों के लिए सलीब पर मर गया, और मर गया मगर मरा नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से
कहता है ये वो भेद था जो दुनिया पर छुपा हुआ था। मसीह मसलूब। कौन सा मसीह? मसीह मसलूब। कौन सा मसीह? मसीह मसलूब। कौन सा मसीह? मसीह मसलूब। मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों को वो मसीह चाहिए जो मौज करता है। कौन सा मसीह चाहिए? फिर बोलिए, जो 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 मसलूब होने से पहले क्या करता है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मसलूब होने से पहले क्या करता है? सर पॉल पता है क्या कहता है? कहता है मैं ज्यादा मौजज़ों की बात तुम्हारे साथ मसीह के ताल्लुक से की नहीं है। चर्च मेरी बात ध्यान से सुने। पॉल के कहने का मतलब है कि मैंने यीशु मसीह के मौजज़ात की तालीम या शोहरत या उसके बारे में प्रचार नहीं किया, बल्कि मैंने मसीह के वो आखिरी दिन तुम्हारे साथ ज्यादा शेयर किए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कहता है मसीह मसलूब के सिवा और कुछ मैंने तुम्हारे साथ शेयर। मित्र देखिए, पॉल कुरिन्थस की कलीसिया को मिरेकल्स, साइंस और वंडर से ज्यादा यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में तालीम देता है। और सुनिए, जमीन पर वो चर्च जो मिरेकल्स से ज्यादा, जो साइंस और वंडर्स से ज्यादा यीशु मसीह की मसलूबियत, उसके मरने और जी उठने के बारे में ईमान रखता है, वो ही जमीन पर जिंदा कलीसिया है और वो ही इसका चर्चा आगे करते हैं। जेड़े बुद्ध दे बुद्ध आउंदे ने ना इत्थे, सिर्फ बुद्ध को आते हैं, वो साइंस और वंडर्स देखना चाहते हैं। सर वो ईमान में मजबूत नहीं होंगे कभी, वो उस लेवल पर नहीं कभी जा सकते जिस लेवल पर यीशु उनको देखना चाहता है, क्योंकि वो बुद्ध को यहां साइंस और वंडर्स देखने आते हैं, वो बुद्ध को यहां पर मिरेकल्स देखने आते हैं, वो बुद्ध को यहां प्रोफेटिक देखने आते हैं। बुरी बात नहीं है, मगर संडे भी तो है, उस दिन आने में क्या तकलीफ है? बुद्ध को आओ, जरूर आओ। जहां यीशु के पास ये सब कुछ है, वहां यीशु के पास साइंस और वंडर्स भी हैं, आओ वो भी देखो। लेकिन पॉल कहता है मैंने तुमको मसीह मसलूब के सिवा और मसीह मसलूब के सिवा और मसीह मसलूब के सिवा और उसके लहू के सिवा और, कहता है हिकमत की बातें की मैंने, भेद बड़े बड़े खोले, मुझे हिकमत भी आती है, तकरीर भी आती है, मगर मैंने सबसे ज्यादा मुनासिब यही जाना कि मसलूबियत की बात की जाए, सलीब की बात की जाए, कफारे की बात की जाए। इधर मेरी तरफ देखिए, दो रुख हैं, एक है साइंस एंड वंडर्स, साइंस एंड अजीब काम, निशान, मौजज़ात, करामात। लेकिन पॉल कहता है मैंने तुम्हें वो चीजें ज्यादा नहीं बताई जिनसे तुम बड़े खुश हो सकते हो, बल्कि वो जहां रोना आता है, जहां दुख आता है, जहां तकलीफ आती है, यानी मसीह की सलीब। तुम्हें बताया है कि क्राइस्ट में मुसीबत भी है, मसीह में दुख भी है, मसीह में परेशानियां भी हैं, मसीह में आजमाइशें भी हैं, मसीह में कोड़े भी हैं, मसीह में थप्पड़ खाना भी है, मसीह में दुख उठाना भी है। कहता मैंने यही गॉस्पल तुम्हें दी है। हालेलुया। मैंने तुमको आवाज नहीं आ रही, मैंने तुमको
मैंने तुमको, और सुनिए, जमीन पर जो शख्स ये ही गॉस्पल देता है और सबसे ज्यादा अगर इसी पर फोकस करता है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स ग्लोरी और जलाल भी उसी खादम को ज्यादा देता है। आमीन। आप देखें, 12 रसूल एक तरफ, लेकिन पौल पर जो ग्लोरी थी वो किसी और पर वैसे की जा सकी। हालेलुया। हालांकि कहता है मैं अधूरे दिनों की, वो 11 से कहता है तुम तो उसको रूबरू देख सके, तुम उसे फिजिकल देख सके, तुम उसके साथ खा पी सके। मैं तो अधूरे दिनों की, पता है, बाद में आया, लेकिन ग्लोरी ज्यादा मुझ पर ही है। ग्लोरी ज्यादा, ग्लोरी ज्यादा। आप समझ नहीं रहे, ग्लोरी ज्यादा अपने आप नहीं ले रहे, ग्लोरी ज्यादा। कहता है पतरस, तेरी ग्लोरी यह है कि तू 2 खतूत लिख सका, मेरी ग्लोरी यह है कि बाइबल में मेरे 13 खतूत ऐड कर दिए गए। हालेलुया। नकाया ने देखा कि ग्लोरी किस पर है, और रूहुल कुद्स की हदायत और मदद से उसने मेरे 13 खतूत बाइबल में शामिल कर दिए। बात समझ आ रही है? हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एतराज मसीहत पे किया जाता है वो पौल के खतूत पर ही किया जाता है। जो क्रिटिसाइज ज्यादा टीचिंग पर की जाती है वो पौल के लेटर्स पर की जाती है। जेड़ा मैं ग्लोरी दस रहा जी ना, बंदे दी ग्लोरी, ये भी पौल ने की है। ये रेवलेशन पर पीटर ते नहीं सी उतरिया, पतरस पर नहीं उतरा था। ये रेवलेशन लूका पर नहीं उतरा, ये रेवलेशन मार्क पर नहीं उतरा, ये रेवलेशन मैथ्यू पर नहीं उतरा, ये रेवलेशन पौल ले गया। पता है क्यों? क्योंकि पौल ने ये रेवलेशन जिया था, उसने इसको एंजॉय किया था और वो इसको पूरी तरह समझ गया था। हालेलुया, हालेलुया। वो इसको पूरे तौर पर जान गया था। लेकिन तो भी पता क्या कहता, मेरी तरफ देखिए, कहता है हां मेरी ग्लोरी है, कहता है हां मेरा जलाल है, मगर कहता है तो भी मैं कमजोर हूं, तो भी कहता मैं जिस काम का इरादा करता हूं वो नहीं कर पाता। फिर कहता है जिस बदी का मैं सोचता भी नहीं वो बदी मैं। सुनिए मेरी तरफ देखिए, जलाल जलाल में फर्क है। जो जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का है, आपने सिर्फ उसी में जीना है। लेकिन जो जलाल खुदा के खादिम का है, उसमें आप जी नहीं सकते। उसे ले जरूर सकते हैं, उसमें पूरे तौर पर जी इसलिए नहीं सकते क्योंकि जब खादिम का जलाल है तो उसमें गलतियां भी हैं। खादिम में कहता है जिस बदी का इरादा मैं नहीं करता वो मुझसे। कभी आपने सोचा पौल से कौन सी बदी हुई थी? सर लफ्ज बदी कहा गया, बदी। ये भी पाकिस्तानी चर्च नहीं जे समझदा और ना इसको कबूल करता है, लेकिन पौल ने उसको बदी कहा है। कहता है जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे, कहता मैं सोचता भी नहीं, प्लान भी नहीं करता और वो हो जाता है। कहता है हमारा जलाल, कौन सा जलाल? और हमारा जलाल क्या है? मसीह मसलूब को दुनिया में मशहूर किया जाए। मसीह मसलूब को दुनिया में, मसीह मसलूब को दुनिया में, मसीह मसलूब को दुनिया में। आपकी आवाज नहीं आ रही। मसीह मसलूब को दुनिया में,
मसीह की सलीब के बारे में जमीन के लोगों को बताया जाए। कोई माने या ना माने, मेरी जुबान पर मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना होगा। यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कहा था? सुनिए, यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, तुम इंजील सुनाओ जाके सारी खलक के सामने इंजील की, सारी खलक के सामने इंजील की। अब सुनिए यीशु ने क्या कहा, जो ईमान लाए, जो, इसका मतलब यीशु ने उनको कहा था, तुम्हारी गॉस्पेल सुनकर सारे ईमान नहीं लाएंगे, मगर उनमें से जो ईमान लाए। मेरी और आपकी जिम्मेदारी दुनिया को मनाना नहीं है कि वो जरूर यीशु को कबूल करें। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये रूहुल कुद्स की जिम्मेदारी है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी इंजील देना है, गॉस्पेल देना है, मसीह मसलूब दुनिया को देना है। उनको मनवाना नहीं है कि उत्थे ही बैठे रहो, मनांदे रहो, मनांदे रहो, मनांदे रहो। ना, तू पूरी दयानतदारी और सच्चाई से मसीह मसलूब की मुनादी कर। रूहुल कुद्स आप ही उसके जहन को कंट्रोल कर लेगा और वो तेरे मुंह से निकली हुई मुनादी पर ईमान ले आएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। हमारी जिम्मेदारी क्या है? मसीह मसलूब की, मसीह मसलूब की, और लोगों को यह बताना कि जिद्दन तुही यीशु ਨੂੰ कबूल किया, जिद्दन तुसी बपतिस्मा लिया, खुशियां खुशियां नहीं आ जाएंगियां, दुख भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी। हो सकता है परेशानियां और बढ़ जाएं। कई दफा खुदा भी एग्जाम है, कई दफा खुदा भी टेस्ट लेता है। इधर मेरी तरफ देखिए, यीशु जमीन पर आया और यीशु ने सोचा कि अब मुझे मुनादी करनी है। अब मैं 30 साल का हो गया हूं, अब मुझे आसमान की बादशाही की। तो क्या हुआ? जैसे ही उसने किया, कलाम में लिखा रूहुल कुद्स आया और रूहुल कुद्स ने कहा, इधर आओ यीशु नासरी, इधर आओ। क्या करना है? उसने कहा मुनादी करनी है। उसने कहा फिर पहले बियाबान में जा, पहले 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 और 40 दिन वहां गर्मी में तुझे मरना है। 40 दिन तुझे भूखा और प्यासा, और फिर ऐसी ऐसी आजमाइश तुझ पर आएगी, तुझे लग समझ जाएगी। बड़ा तुझे शौक है ना खिदमत करने का, तो करो। मुझे बताइए, यीशु की मुनादी का आगाज कहां से हुआ? मुसीबत के बियाबान से। हम क्या कहते हैं? जिदों दी मुनादी शुरू की थी, मुसीबत ही नहीं मुकदी। जब से इरादा किया है, मुसीबत नहीं खत्म होती। लेकिन आप यह मत समझिए कि 40 दिन के बाद मुसीबत खत्म हो गई यीशु की। ना 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 ना। चर्च, साइंस और वंडर्स को लेने वालों सुनो, यीशु की मुसीबत पता है किस दिन खत्म हुई? जिस दिन वो मरा, जिस दिन वो मरने से चंद घंटे पहले उसने क्या कहा है? बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, मुसीबत का ये लेवल था। आप बताएं, आपकी मुसीबत कब खत्म होगी? पता नहीं की कह देता है। मैंने क्या बोला है? आप बताएं, आपकी कब खत्म होगी? कब खत्म होगी?
कब खत्म होगी? नशेबो फराज आते रहेंगे लाइफ में, कभी खुशी कभी खुशी कभी फूल और हाँ हाँ बोलो बोलो, वो की हो गया एंजी क्यों हंस दे? तो सब पता है, फूल और खुशी और ये चलता रहेगा लाइफ में, ये चलता रहेगा। यीशु भी खुश हुए थे, यीशु भी खुश होते रहे बीच बीच में, मगर यीशु रोते भी रहे, हंसते भी रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे। और ओए एक शागिर्द भागा हुआ आया, यीशु यीशु यीशु, हम मछली के पास गए थे, मछली ने मुंह खोला और मछली के मुंह में वो सिक्का था। यीशु क्या बात है तेरी? यीशु ने उनको कहा, यार पैसे तो कढो। खजांची साहब, यहूदा अस्करियोती, जरा थैली खोल, चंदे में से एक सिक्का दे, हमने टूल प्लाजा देना है। खजांची ने क्या कहा? खजांची ने क्या कहा? खजांची ने क्या कहा? खजांची ने क्या कहा? यीशु को सब पता था, खत्म हुआ है, हदिया खत्म हुआ है या हदिया खत्म किया गया है। अरे वो यीशु था, वो यीशु को सब पता था। उसने कहा, ओ यीशु, हदिया ही खत्म हो गया, तू रोटियां ही नहीं खाना है। हदिया क्या हो गया? यीशु ने कहा, अच्छा। यीशु ने कोई हिसाब किताब नहीं लिया, यीशु ने कोई जांच पड़ताल, क्यों? वो पहले ही जानता था। इसलिए यूहन्ना ने अपनी इंजील में लिख दिया था, यहूदा चोर था, यहूदा, और जो कुछ उसकी थैली में पड़ता वो वहां से निकाल लिया करता था। अगर यूहन्ना नु पता सी वो चोर है, तो यीशु नहीं सी पता। यीशु ने कहा, चोरां को की हिसाब लेना है किदे कोलो? इसलिए यीशु ने चोरों से कोई हिसाब, यीशु ने कहा, तेरा हिसाब बाद च होएगा। हिसाब ये होगा कि ये 11 मेरे साथ तख्तों पर बैठेंगे, मगर तेरा हिसाब ये है कि तू इनके साथ, मेरे साथ तख्तों पर, बल्कि तू फांसी के फंदे पर लटकेगा। चर्च में 2 नंबरी करने वाले, हदिये में 2 नंबरी करने वाले, सबका यही हाल है। सबका 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 और माजरत के साथ दायकी में 2 नंबरी करने वाले भी यहूदा के भाई हैं और बहनें हैं। वो यीशु का हदिया चुराता था, तुसी भी यही कर रहे हो। लिफाफा देते हैं, कहते हैं 10वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है? कितना हिस्सा है? वो 5वां भी नहीं हुंदा। 2 नंबरी। कौन सी नंबरी? 2 नंबरी भी 10 नंबरी तक जाती है। खैर, मेरा टॉपिक नहीं है ये, आप समझ गए। आपकी तनख्वाह 2 लाख है, बनते 20,000 है, आप देते हैं 10,000। ये दायकी, आप खुदा का पैसा खा रहे हैं जैसे यहूदा खा रहा था। खैर, मैं बात कर रहा था, यीशु खुश भी होता है। यीशु ने कहा, यहूदा कुछ भी नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ना कोई सिक्का नहीं, कख भी नहीं। यीशु कहता है, जाओ झील के किनारे जाओ, एक मछली ऊपर आएगी और वो तुम्हें देखते ही अपना मुंह, तुम्हें देखते ही अपना मुंह, और उसके मुंह में सिक्का होगा। सर, मेरी बात सुनिए, क्या होगा? कहां होगा? किसके?
मछली कहां, वो कहां आएगी? पीपल ऑफ गॉड, आप टाइमिंग चेक कीजिए। यीशु टाइमिंग चेक कीजिए। तुम वहां पर किनारे पर खड़े होगे, वो खुद आएगी, वो उसी वक्त आ जाएगी। और वहां और लोग भी होंगे, वो उनको देखकर अपना मुंह नहीं खोलेगी, मगर जैसे ही मेरे भेजे हुए को वो देखेगी, हालेलुया, 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 हालेलुया। उस किनारे पर सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ और लोग भी होंगे, मगर मछली की जरूरत नहीं उनको देखकर मुंह खोले। तुम्हें देखकर वो मुंह खोलेगी। तुम्हें देखकर वो, तुम्हें देखकर वो, तुम्हें देखकर वो, आवाज नहीं आ रही, तुम्हें देखकर वो, बोलिए, हर वो मछली जिसके पास मेरे लिए कुछ नहीं, जब मसीह मुझे भेजे तो वो मुझे देखकर अपना मुंह खोलेगी। और उसके मुंह में, बोलिए 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 ईमान के साथ, उसके मुंह में, अगर आप ले सकते हैं ईमान के साथ तो रिसीव कीजिए, उसके मुंह में मेरे लिए खजाना होगा। In the mighty, 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 mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. यीशु खुश हुआ। यीशु ने कहा वाह, वो भागे हुआ है, कहते भाई यीशु नासरी, बड़ी बात है, बड़ी बात। यीशु खुश भी होते थे। मैं असल में बात क्या कर रहा था, यीशु खुश भी होते थे और यीशु रोते भी थे। कभी खुशी, फूल और ये याद रहना, इन्हें सारा कलाम कलम भूल जाना जिन्ना। इन्हें कहना आज वो पास्टर साहब ना चर्च में ये कह रहे थे, ये याद रहेगा सबको। आज पास्टर साहब चर्च में फूल और कांटे कह रहे थे, ये भूल जाना पास्टर साहब ये भी कह रहे थे कि खदिया खादा ते मर जाओगे। ये भूल जाना इन्हें, हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कदी ना होवे गी थोड़ मैनू, रब जो मेरा अयाली। कहिए कहिए कहिए, कदी ना होवे हमारे पास कुछ ना होगा, मछली तैयार होगी हमारे लिए, हमें कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कभी 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 हमें पानी के साथ भी रोटी खानी पड़ेगी। पानी के साथ भी, लेकिन आजकल की नस्ल इसके लिए तैयार नहीं। आजकल की नस्ल इसके लिए पता नहीं खिदमत कैसे करेंगे। ये तो दोपहर का पका हुआ खाना रात को नहीं खाते, और इन्होंने खिदमत करनी है। खिदमत में आपको 3 दिन पुरानी रोटी भी खानी पड़ती है। शाम को मेन्यू पूछते हैं क्या है, भाई वही बना है जो दोपहर को बना था, हमने नहीं खाना। किस किस के बच्चे घर पे यही करते हैं? हाँ हाँ, ईमानदारी ना हाथ चुको। पीछे भी कोई आया है? ओह यस।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ कमाते हो ना इसलिए आप खाते हो लग नहीं रहा कौन कौन दोपहर का खाना रात को भी खा लेता है दोपहर का पका हुआ सालन रात को भी खाते हैं फिर नाश्ते में भी खा लेते हैं कौन कौन है वो बड़ी चंगी कलीसी है मैं दोपहर का पका हुआ रात को भी खा ले तो फिर नाश्ते में भी लेकिन अगर फिर दोपहर में आ जाए फिर मैं अपनी बीवी कहता हूं बस भी करो इतना भी यसु ने नहीं सीखा है कई दफा हालात हमारे भी अच्छे नहीं होते मैंने अपनी खिदमत में एक फैसला किया था मेरे हालात कितने ही बुरे क्यों ना होंगे मैं कभी किसी चर्च मेंबर को मैसेज नहीं किया करूंगा कभी कॉल नहीं किया करूंगा मेरे घर में मुसीबत है हदिया दे जाओ पैसे दे जाओ और आज तक मैंने ऐसा नहीं किया कभी मैंने एडवांस धैर्य की भी नहीं मांगी अब मैनू पंजाब दा खादम सलाह दे रहा सी अब मांग लिया करें एडवांस मैंने कहा मेरी कौन सी सैलरी है जो मैं मांगू हो सकता है उन्होंने उस महीने देनी ही ना हो तो मैं एडवांस पूछ के शर्मिंदा खुद भी उनको भी शर्मिंदा करूं जब मैंने उस खादम को ये कहा कहता ओए आहो आहो मेरे नाल भी एक दफा इंज होया सी मैं कहा की होया सी कहता मैं किसी ने एडवांस पूछ लिया कि वो आप जो दाई की देते वो एडवांस दे देना तो उन्होंने कहा भाई साहब इस महीने तो हमने देनी ही नहीं थी हमारे तो हालात ही ठीक नहीं मैंने कहा फिर कहता मैंने उनको कहा तुसी भी दुआ करो फिर मैं भी दुआ ही करना कई दफा हालात खादम के भी अच्छे नहीं होते जो महंगी गाड़ी वो चलाता है वो उसको कमा के नहीं देती वो आ गई है बस खलोती है वो की दे रही रोटी थोड़ी दे रही है खैर मेरी बात शुरू कहां से हुई थी कभी खुशी यस्सु भी खुश होते थे और मैं बात यह कर रहा था कि यस्सु को बड़ी खुशी हुई जब वो भागे भागे आए उनका यस्सु सिक्का मिल गया है सिक्का 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 फिर बोले सिक्का मुझे जवाब दीजिएगा क्या अगर यस्सु वहीं खड़े खड़े किसी शागिर्द को कहता है जाओ झील के किनारे जाओ मछली आएगी मुंह खोलेगी सिक्का उसके मुंह में होगा क्या यस्सु दूसरी तरफ हाथ करते और बाप से दरखास्त करते क्या उसके हाथ में सिक्का नहीं आ सकता था बोलिए बोलिए यस्सु अपने खीसे में हाथ डालते पॉकेट में हाथ डालते पॉकेट खाली है मगर अगर यस्सु इस नीयत से हाथ डालते कि मेरी पॉकेट से पैसे निकलेंगे तो क्या सुपर नेचुरल पैसे नहीं आ सकते थे बोलिए नहीं आ सकते थे अगर यूबर्ट एंजल के कहने से लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ सकते हैं उनके वॉलेट में पैसे आ सकते हैं तो जो यस्सु यूबर्ट एंजल की दुआ सुनता है क्या यस्सु की पॉकेट में नहीं आ सकते थे फिर बोलिए नहीं आ सकते थे फिर ये क्यों किया यस्सु कि जाओ ये होगा ये होगा ये होगा चर्च सोचिए यस्सु उसी वक्त पॉकेट में हाथ डालते ये लो तो उन्होंने क्या करना था वाह 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 जैसे कहो गाल सुनो मैं फिजिकली हमेशा तुम्हारे साथ ये मछलियां तुम्हारे साथ इधर ही रहेंगी इसके बाद भी जब तुम्हें जरूरत हो तुम मेरे नाम से मछलियों को हुक्म देना वो
बाहर आ जाएंगे। वाह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बड़े खुश होते हुए आए। एक और बात सुन ले, यीशु को इतनी फिक्र थी। यीशु उस जमाने में बड़ी मशहूर पर्सनालिटी थी। यीशु टूल प्लाजे पे खड़ा होकर कह सकता था, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं, पैसे को नहीं साढ़े को एनजी जान दे, वैसे भी जा सकता था। लेकिन यीशु ने कहा नहीं 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 नहीं, जो कैसर का है वो जो नीला, और जो खुदा का है वो, और जो कैसर का है। बिजली चोरी करने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। कोई नहीं बोले, तालियां तुड़ियां नहीं बजानियां, हम तो समझ पता है, तो हम खुद करते हैं ना। बहुत गर्मी हमारे इलाके में, इतनी लाइट जाती है, इतनी चोरी कर दो तुसी। इलाके में लाइट इसलिए बहुत ज्यादा जाती है क्योंकि इस इलाके में चोरी बहुत है। हर दूसरे घर पे लाखों रुपए का बिजली का बिल है, ड्यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बरकत मिल गई, तालियां बजाओ, नारे मारो, ये करो, और घर जाके बिजली। जो कैसर का है वो, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को देगा। मैं जिस घर में रहता हूं वो बिल्कुल अख्तर कॉलोनी के साथ एक ही गली है। उस गली में जिसमें मैं रहता हूं, एक तरफ आजम टाउन और एक तरफ अख्तर कॉलोनी है। जिस गली में मैं रहता हूं उधर बहुत बड़ा ऑप्शन है कि अख्तर कॉलोनी नहीं जाती, अख्तर कॉलोनी की लाइट नहीं जाती। मुझे 3 से 4 लोगों ने कहा कि आपके घर के जो 2 एसी है ना, वो अख्तर कॉलोनी से हम दिलवा देते हैं, आपको 2000 महीना देना है बस। मैंने कहा 25,000, 30,000, 35,000 बिल दे दूंगा, लेकिन बिजली चोरी। और क्रिश्चियन बंदा मैनू कह रहा है कर लो, इत्थे किसी नूं की पता चलना है। मैं क्या, इत्थे ते नहीं पता चलेगा, यहां जरूर पता चल जाएगा। जहां खड़ा होता हूं और दुनिया को बताता हूं कि सच्चाई से चलो, खुद 2 नंबरी करूंगा, जरा सी भी अनॉइंटिंग इस मजहबा पर नहीं होगी। गल समझ आ रही है? जो कैसर का है वो, यीशु ने नहीं कहा कि आओ आओ एनजी चलने अंदर, टैक्स चोरी करके अंदर चलते हैं। मैं तो ऊपर वालों से हो जाए, चलो चलो अंदर। यीशु ने कहा नहीं, हम वेट करेंगे। हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे। तू जा किनारे पर, मछली आएगी, टैक्स पे करके ही अंदर जाएंगे। मैं कह क्या रहा था कि यीशु खुश भी होते थे और यीशु परेशान भी होते थे। सो मेरी और आपकी भी यही लाइफ है। लेकिन सुनिए, ये खुशी और गमी जो है, ये यीशु की जिंदगी में उसी वक्त आई जब उसने जिस्म लिया। जिस्म से पहले ऐसा ऐसा नहीं था, और जिस बाद भी जब वो आसमान पर उठाया गया तो भी ऐसा। पॉल क्या कहता है, इधर में तो देखिए, पॉल कहता है जब तक ये खैमा जमीन पर खड़ा है। कौन है खैमा? कौन है खैमा? हम नहीं, कौन? खैमा कौन है? कौन है खैमा? कौन है? जब तक ये
मुसीबतें टकराएंगी, परेशानियां टकराएंगी, बीमारियां टकराएंगी, लेकिन मुझे और आपको और इस खैमे को एक हौसला है, और वो हौसले का नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तुम्हारे दरमियान मसीह मसलूब के सिवा और कुछ बात मैंने नहीं की। मेरी और आपकी मुनादी ही ये है। आइए आगे चलते हैं तीसरी आयत में। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। कैसी हालत में? कमजोरी और खौफ। सर कहता है मेरे पास खुदा के भेद हैं। मेरे पास किसके भेद हैं? लेकिन मैं रहा कैसे? कमजोरी की हालत में। कभी खुशी कभी। हमारे पास एक से एक रेवलेशन आ सकता है, खुदा की एक से एक कुदरत आ सकती है, मगर जब तक ये खैमा खड़ा है कमजोर। है क्या? है क्या? है क्या? हम इंसान हैं। इस खैमे का कभी बांस गिर जाता है, खैमे का बोलिए 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 क्या? फिर उसके साथ टोचन लगाया जाता है। टोचन ही लगा है तो खैमे का बांस थोड़ी देर के लिए खड़ा है। और कभी खैमे की डोरी, ये मेरी यहां से वेन ब्लॉक हो गई है, उसकी वजह से 2 उंगलियां सुन्न है, ब्रश करने में प्रॉब्लम है, ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, जब ऐसे करता हूं फिर मैं इस हाथ से पकड़ के ऐसे करता हूं, इस हाथ से नहीं हो रहा ब्रश, लेकिन ब्रश ठीक करता हूं, आप परेशान ना हो, ब्रश फिर भी ठीक करता हूं। थोड़ा आजकल टाइम ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि उल्टे हाथ से जरा नहीं ना, वो प्रैक्टिस नहीं है। भेद बड़े से बड़े हैं पॉल के पास, कुदरत बड़ी से बड़ी है, लेकिन कहता है तुम्हारे बीच में कमजोरी की हालत में रहा। कैसी हालत में रहा? कहता है तो मैं पहुंचो बंदा ही आना, इंसान ही हां, खुदा नहीं हूं, फरिश्ता भी नहीं हूं। जैसे तुम मरते हो वैसे मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। छुट्टी नहीं कर रहा काम से, मौतबाना गुजारिश है, मेरे हाथ में तकलीफ है, मुझे चंद दिनों की छुट्टी चाहिए ना, नहीं कर रहा। पंजाब का सारा टूर किया ऐसे ऐसे करके, इसको दबवाने से ज्यादा तकलीफ होती है। पंजाब च पहलवान साहब लियाओ मैं दबाना, एक पहलवान मैनू जुट पिया, मैं इंज करी वो दबा रहा, मैनू तकलीफ बहुत ही बात रही। मैं कहो भाई एक मिनट भाई दर्द ज्यादा होने लग गए यार, नहीं करो। फिर कुछ पोजीशंस मैंने नोट की हैं कि इन पोजीशंस में ज्यादा पेन होता है। ये माइक पकड़ने में तकलीफ है मुझे, लेकिन कोई नहीं, मेडिसिन खाता रहूंगा, इलाज करवाता रहूंगा, लेकिन मसीह मसलूब की मुनादी बंद नहीं करूंगा। वाह, ये वो तकलीफ है कि मैं कर सकता हूं, ये कोई ऐसी तकलीफ नहीं कि मैं चारपाई पे गिर जाऊं। मैं तो टांग टूटी थी, 2 हफ्ते सिर्फ घर बैठा था, तीसरे हफ्ते में यहां कुर्सी पे आके बैठ गया था। नहीं रह सकते हम। जिनके अंदर मसीह की मोहब्बत चमक जाए वो कमजोरियों में जरूर जा सकते हैं, कमजोरियों में जा सकते हैं। जिन चीजों का वो ख्याल नहीं करते उन चीजों में गिर सकते हैं, मगर मसीह मसलूब की मुनादी बंद नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत फिर पढ़िए। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। कहता है मैं कमजोरी और खौफ में। सर केड़ा खौफ सी इनू?
खौफ था? खौफ इको ही जे। इधर मेरे हाल देख लो, खौफ तुहाडा वे। लत टुटी बड़ियां गल्लां, अपनी टुट गई, सानू की दुआ देगा? ले, यीशु ने भी कह रहे सन, दूसरों को जिंदगी देता, अब सलीब से उतर के देना जिंदगी। अरे जिसका जिस्म है ना, वो तकलीफ में जाएगा, लेकिन जिस्म एक दफा देखा गया ग्लोरी में, पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखा। कहता है उसका चेहरा बदल गया और उसकी पोशाक भी। ये वो जिस्म की हालत थी जिसमें कोई कमजोरी नहीं आ सकती, जिसमें कोई तकलीफ नहीं आ सकती, जिसमें कोई बीमारी पकड़ नहीं सकती। लेकिन जब उस ग्लोरी में हम जाएंगे तो, फिलहाल हम उस ग्लोरी से खारिज हैं, तो हम पर हर तरह की मुसीबत आ सकती है। आगे पढ़िए, चौथी आयत। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। मेरी मुनादी रूह से और कुदरत से, रूह से और कुदरत से, स्पिरिट एंड पावर। मेरी मुनादी कैसे साबित हुई? आवाज नहीं आ रही। साइंस एंड वंडर्स एंड स्पिरिट। आपकी मुनादी बड़ी जानदार हो सकती है, लेकिन आओ आज मांगिए कि आपकी मुनादी में साइंस एंड वंडर्स भी हों, कुदरत से साबित होगी, पावर से साबित होगी, रूहुल कुद्स की जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उनसे जाहिर होगी। आपकी मुनादी साबित करना भी जरूरी है। आगे, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। पावर ऑफ गॉड पर। अगर आप पूरे तरह समझ सकें, नॉट वर्ड ऑफ गॉड बट पावर ऑफ गॉड, तुम्हारा ईमान उस पर ठहर जाए। आगे, फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, जो हिकमत वाले हैं उनमें हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं। कहता है कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, एक्सक्यूज मी, कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं। जो हिकमत वाले हैं उनमें हिकमत की बातें करते हैं। इसलिए वो रेवलेशन जो मैं इस चर्च को देता हूं कहीं और नहीं दे पाता। जो रेवलेशन यहां दिए जाते हैं वो बाहर नहीं मैं दे सकता। आमीन। क्योंकि चर्च को, इस चर्च को हिकमत दी गई है, जिस हिकमत से ये उन मुकाशफात और उस कुदरत को और उन वंडर्स को पूरे तौर पर जज कर सकें, देख सकें, ले सकें और ईमान रख सकें। बाकियों को तो यीशु ने रद्द कर दिया था। यीशु को बाकियों ने क्या किया? क्या कर दिया? बड़े हिकमत वाले आके कहते हैं, गाल सुन, तू है की करना फिरना आजकल, तू ये क्या करता फिरता है? इधर मैं तो देखिए, शागिर्दों ने आकर क्या कहा? यीशु, तू तमसीलों में बातें क्यों करता है? यीशु कहता है, तुमको तो बादशाही के भेद दिए गए हैं, समझ दी गई है। मैं नहीं चाहता सब समझें और सब ईमान लाएं और सब बादशाही में चले जाएं। सारे इस लायक नहीं है। बात समझ आ रही? आप में से चंद लोगों को समझ आई, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूं। यीशु जब दुनिया में आया तो दुनिया में पहले से कुछ जिंदगी के फर्जंद थे जिनको वो चुनने आया था। सारे जिंदगी के फर्जंद, सारे बादशाही के फर्जंद, वो सिर्फ उनको चुनने आया था। यीशु कहता है, मैं
तफसीलों में बातें करता हूं तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता वो भी ईमान लाएं, वो भी समझ रखें और वो भी बादशाही में चले जाएं। खुदा नहीं चाहता कि सारे जान। गल सुन लो, नहीं समझे आप? खुदा नहीं चाहता कि हर एक रेवलेशन हर एक को दिया जाए। खुदा के कई रेवलेशन वो हैं जो खास लोगों के लिए हैं, सबके लिए नहीं है। कई लोग तो कहते हैं पास्टर नथानियल की प्रीचिंग समझ नहीं आती, पता नहीं क्या क्या बोलता है। वो तुम्हारे लिए है ही नहीं है, तुम उसके लिए पैदा ही नहीं हुए, तुम पर वो फजल नहीं हुआ, तुम उसके लिए बने ही नहीं हो। खुदा ने ये रेवलेशन मुझे उनके लिए दिए हैं जो प्रोफेटिक रेवलेशन में आ गए हैं, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से कहीं बाहर हो। जो प्रोफेटिक के लोग हैं, जो प्रोफेटिक डीएनए से हैं, ये रेवलेशन उनके लिए, सबके लिए, सबके लिए। यीशु ने एक मुकाशफा दिया, सुनिए मेरी बात। यीशु ने कहा मेरा बदन खाने की चीज और मेरा खून पीने की चीज। 70 शागिर्दों को यह मुकाशफा समझ, वो कहते हैं भाई ये तू क्या कौन सी बातें तू कर रहा है, हमारे बाप दादा ने तो आज तक ऐसी मुकाशफे, तू ये कौन से मुकाशफे दे रहा है। और वो यीशु को मुकाशफात की वजह से छोड़कर चले गए। यीशु ने 12 के पास जाकर कहा वो चले गए हैं, तुम भी जाना चाहते हो तो, तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो तो। उनको मेरा मुकाशफा हजम नहीं हुआ, तुम भी जाना चाहते हो तो। पतरस खड़ा हुआ कहता है ऐ खुदावंद हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो। हालेलुया, जोरदार जोरदार जोरदार। जिंदगी की बातें तो, जिंदगी की बातें तो। उन्हें 17 का किते कोई जिक्र नहीं जे, लेकिन जो उन गहरे मुकाशफात को समझकर जिंदगी ले गए, मैं और दुनिया में हर खादम उन्हीं 11 का जिक्र करते हैं और उन्हीं को रोल मॉडल बनाकर जमीन पर मुनादी करते हैं। जिक्र उन्हीं का होगा जो जिंदगी के वारिस हैं, जो बादशाही के वारिस हैं। मेरी बात सुनिए, आप में से कुछ लोग रोते ही रहेंगे अपनी फैमिली के कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो नहीं बदलेंगे, वो तब्दील नहीं होंगे। आप रोते ही रहेंगे, वो तौबा नहीं करेंगे। आप रोते ही रहेंगे, वो यीशु को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तेरी फैमिली में सिर्फ तू है जो जिंदगी की फर्जंद या जिंदगी का फर्जंद है, लेकिन तेरे खानदान में सारे नहीं हैं। आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, दुआ करते रहें, मगर एक तरफ से एक तसल्ली अपने अंदर रखिएगा कि हो सकता है ये वो नहीं है। यहूदा भी उन 11 के साथ साथ रहता था, यीशु के साथ खाया पिया, मगर वो जिंदगी का फर्जंद, वो मौत का फर्जंद था। आगे पढ़िए। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा खिदमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर क्या करते हैं, बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। पौल कहता है वो हिकमत हम बयान करते हैं जो हमारे जलाल के लिए। मैं इसको आसान कर देता हूं, इधर मेरी तरफ देखिए। पौल कहता है वो हिकमत, वो विजडम हम प्रीच करते हैं जिस
इस विजडम को प्रीच करने से हमें ग्लोरी मिलती है। फतवे बड़े लगते जे जो कोई एयर ते कलाम सुनाए, तो मैनू कोई इतराज नहीं, मैं अपनी कलीसिया नू सुना रहा, मैं अपने चर्च को प्रीच कर रहा हूं, और वो प्रीच कर रहा हूं जो पॉल समझता था, वो प्रीच कर रहा हूं जो पॉल के ऊपर था। बराए मेहरबानी हफ्ते में ना थोड़ी नींद पूरी करके आया करो। अद्धियां को अखां बंद होंदियां ने, अद्धियां खुलियां होंदियां ते कलाम सुन रहे होंदे ने कुछ लोग, तो आपको समझ नहीं आ सकती प्लीज। अभी मैंने कलाम और सुनाना है, आज 2 सेशन है, ये पहला सेशन है। अभी इसके बाद जेनेसिस में मैं जाऊंगा, एक अलग सेशन दूंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं है। पंजाब में मैं पूरे तौर पर सो नहीं सका, बल्कि हम सब नहीं पूरे तौर पर सो सके। पंजाब में सुबह सुबह जल्दी हो जाती है, सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसे ही है। तुसी अंदर भावें दरवाजे खिड़कियां बंद करके सुते हो, बाहर 7 बजे सब दी सुबह हो जाती है, किते भांडे खड़क रहे होंगे।